Hello, students of class 3. I am going to teach you the first lesson of your textbook named Half the Reward. Mahesh Das was a citizen in the kingdom of Emperor Akbar. महेश सम्राट अकबर के राज्य में एक नागरिक था। ही वॉज एन इंटेलिजेंट यंग मैन। वह एक बुद्धिमान नवयुवक था। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, इंटेलिजेंट शब्द है जिसके पहले एन आर्टिकल के रूप में आया है, क्योंकि जो शब्द वावेल से स्टार्ट किए जाते हैं उनके पहले आर्टिकल के रूप में एन का प्रयोग किया जाता है। चिल्ड्रन, इंटेलिजेंट में आई स्वर है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग किया गया है। यह ध्यान देने योग्य बात है। वंस, एक बार, व्हेन अकबर, जब अकबर, वेंट, गया, हंटिंग, शिकार करने के लिए, इन द जंगल, जंगल में। जब अकबर शिकार खेलने के लिए जंगल में गया तो ही लॉस्ट हिज वे, वह अपना रास्ता भूल गया। लास्ट माने खो दिया, हिजवे अपना रास्ता खो दिया का मतलब हुआ कि वह अपना रास्ता चूक गया। महेश दास, हु लिव्ड इन द आउटस्कर्ट्स, यह सिंथेसिस हुई है हु रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है, जिसका अर्थ होता है जो। महेश दास जो लिव्ड इन द आउटस्कर्ट्स, जंग राज्य के बाहर रहता था। आउटस्कर्ट्स माने किंगडम, पार्ट ऑफ किंगडम, राज्य के बाहर, राज्य के बाहर रहता था। हेल्प्ड द एम्परर, सम्राट अकबर की मदद करता था, उनकी सहायता करता था। टू रीच द पैलेस, राजभवन में पहुंचाने के लिए, राजभवन में पहुंचने के लिए जो सम्राट की मदद करता था। द एम्परर रिवार्डेड हिम विथ हिज रिंग, सम्राट अकबर ने उसे अपनी अंगूठी से पुरस्कृत किया। रिवार्ड माने पुरस्कृत करना। दूसरा पैराग्राफ, ही आल्सो प्रोमिस्ड टू गिव हिम ए रिस्पॉन्सिबल पोस्टिंग एट हिज कोर्ट, उसने यह भी वादा किया उसे देने के लिए ए रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदारी का पद, पोस्टिंग माने पद, एक जिम्मेदारी का पद अपने दरबार में, अर्थात उसने अपने दरबार में उसे एक जिम्मेदार पद देने का वादा किया। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, महेश दास वेंट टू द कोर्ट, महेश दास दरबार में गया। द गार्ड डिड नॉट अलाउ हिम टू इंटर, दरवाजे का द्वारपाल उसे अंदर जाने से मना कर दिया, अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। महेश दास सोड द गार्ड, महेश दास ने उस चौकीदार को और उस रक्षक को वह अंगूठी दिखाया, which द एम्परर हैड गिवन हिम, जिससे देखिए which फिर आया, which शब्द का अर्थ हुआ जिसे, अर्थात यह रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यह वाक्य जोड़ा गया है।
एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज द्वारा यह वाक्य जोड़ा गया है बच्चों, द एम्परर हैड गिवन हिम, जिसे सम्राट ने उसे दिया था। नाउ अब द गार्ड थॉट, उस रक्षक ने सोचा कि द यंग मैन वाज श्योर टू गेट मोर रिवॉर्ड फ्रॉम द एम्परर। यह नवयुवक आश्वस्त है राजा की तरफ से और अधिक पुरस्कार लेने का आश्वस्त है, इच्छुक है। द ग्रीडी गार्ड एग्रीड टू अलाउ हिम इनसाइड द कोर्ट। उस लालच, ग्रीडी माने लालची, गार्ड माने रक्षक, उस लालची रक्षक ने अपनी सहमति उसे दे दी। कहाँ जाने के लिए? एक शर्त पर दरबार में जाने के लिए। उसने एक शर्त रखी, उस शर्त के मुताबिक दरबार में जाने के लिए उसे इजाजत दे दी। इट वॉज दैट महेश दास हैड टू पे हिम हाफ द रिवार्ड। वह शर्त यह थी कि महेश दास आधा इनाम उसे अदा करेगा। अर्थात उसने यह शर्त रखी कि हे महेश दास, जो इनाम तुम राजा की तरफ से पाओगे उसका आधा मुझे देना पड़ेगा। इट ही वुड गेट फ्रॉम द एम्परर, अर्थात जो वह राजा से प्राप्त करेगा उसका आधा इनाम उसे देना पड़ेगा। महेश दास एक्सेप्टेड द कंडीशन। महेश दास ने यह शर्त स्वीकार कर ली। एक्सेप्ट, स्वीकार करना की अंग्रेजी होती है एक्सेप्ट होती है, एसर्ट होती है, एडमिट होती है और कन्फेस होती है। तो एक्सेप्ट माने किसी चीज को साधारण तौर पर स्वीकार करना। कन्फेस का अर्थ होता है अपराध कबूल करना। जब कोई अपना अपराध कबूल करता है, अपना अपराध स्वीकार करता है, तो वह कन्फेस के रूप में प्रयोग किया जाता है। एडमिट मीन्स भी स्वीकार करना होता है। जब आदमी क्या करता है, अपनी भूल स्वीकार करता है, तो एडमिट का प्रयोग किया जाता है। और एसर्ट का मतलब होता है कि दृढ़ता पूर्वक किसी चीज को स्वीकार करना। तो स्वीकार करने की 4 अंग्रेजी बच्चों ध्यान रखिए, एक्सेप्ट, एसर्ट, एडमिट और कन्फेस। ही, उसने तब इंटर्ड द कोर्ट, दरबार में प्रयोग किया। इंटर्ड देखिए दरबार में, इंटर के बाद इन का प्रयोग नहीं हुआ, में प्रकट हो रहा है, इन का प्रयोग नहीं है, क्योंकि इंटर शब्द में इन समाविष्ट है। इंटर माने स्वीकार, प्रवेश करना, इसके साथ इनका प्रयोग नहीं किया जाता। तो दरबार में प्रवेश किया। एंड शोड द रिंग टू द एम्परर, और सम्राट को वह अंगूठी दिखाई। द एम्परर हु रिकॉग्नाइज्ड महेश, सम्राट ने जो महेश दास को स्वीकार कर पहचान लिया, रिकॉग्नाइज पहचान लिया, उस सम्राट ने उससे पूछा, ओह यंग मैन, हे नवयुवक, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एज ए रिवार्ड फ्रॉम द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के सम्राट से पुरस्कार के रूप में तुम्हें क्या आशा है? तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो फ्रॉम मुझसे? योर मैजेस्टी, जहां पना, आपका वैभव। आई एक्सेप्ट 50 लैसेज फ्रॉम यू एज ए रिवार्ड, इनाम के रूप में मैं 50 कोड़े आपके द्वारा पाने की आशा करता
हूँ, मुझे 50 कोड़े इनाम के रूप में दीजिए। रिप्लाइड महेश, महेश दास ने उत्तर दिया। द कोर्टियर्स वेर स्टन्ड, दरबारीगण सन्न रह गए। स्टन माने सन्न रहना, सन्न रह गए, अवाक रह गए। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट कि ही वॉज मैड, यह व्यक्ति पागल है। देखिए पागल है और यहाँ है वाज, इसका मतलब यह इनडायरेक्ट नरेशन में ये बात की गई है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में जितना प्रेजेंट टेंस है वो सब पास्ट में चला जाता है। ये पहले रहा होगा कि दे थॉट, कामा इन्वर्टेड कामा में, यू आर मैड, तो यहाँ हो गया दे थॉट, उन लोगों ने सोचा कि ही वाज मैड, वह पागल है। अकबर पॉन्डर्ड ओवर हिज रिक्वेस्ट, अकबर ने उसकी क्या नाम प्रार्थना को, पॉन्डर्ड शब्द आया है, थॉट ओवर, एंड आस्क्ड हिम द रीजन, और उसका कारण पूछा। महेश दास सेड, महेश दास ने कहा, ही वुड टेल हिम द रीजन आफ्टर रिसीविंग हिज रिवार्ड, अपना इनाम स्वीकार प्राप्त करने के पश्चात वह उसे कारण बताएगा। तब द एम्परर्स मेन व्हिप्ड हिम एज पर हिज विश, तो तब सम्राट के आदमियों ने उसकी प्रत्येक इच्छा को व्हिप्ड आफ्टर द 25th लेस, 50 कोड़े, 25th ना, 25 कोड़े प्राप्त करने के पश्चात महेश दास रिक्वेस्टेड, महेश दास ने प्रार्थना किया सम्राट से, टू कॉल द गार्ड हु वाज एट द गेट, उस रक्षक को, उस द्वारपाल को बुलाने के लिए जो फाटक मुख्य द्वार पर तैनात था। जो रक्षक मुख्य द्वार पर तैनात था उसे बुलाने के लिए उसने सम्राट से प्रार्थना की। द गॉड अपीयर्ड बिफोर द एम्परर, रक्षक सम्राट के सामने प्रकट हुआ। ही वॉज हैप्पी एट द थॉट, वह इस विचार से प्रसन्न था कि ही वॉज कॉल्ड टू बी रिवार्डेड, उसे इनाम के लिए देने के लिए बुलाया गया है। कर्मवाच्य है, ही वॉज कॉल्ड, वह बुलाया गया है। यहाँ कर एजेंट नहीं मालूम है किसके द्वारा बुलाया गया, लेकिन ये वाक्य बता रहा है कि वह किसी के द्वारा बुलाने पर ही अंदर आया, तो यह कर्मवाच्य हुआ। ही वॉज कॉल्ड टू बी रिवार्डेड, वह पुरस्कार के लिए बुलाया गया है। बट लेकिन टू हिज सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ कि महेश दास टोल्ड द एम्परर, महेश दास ने सम्राट को बताया कि जहाँ पना हे स्वामी, दिस ग्रीडी गॉड लेट मी इनसाइड द कंडीशन, इस लालची रक्षक ने मुझे इस शर्त पर अंदर आने के लिए कहा कि आई पे हिम हाफ द रिवार्ड, कि मैं उसे अपना आधा इनाम वापस दूंगा, आधा इनाम उसे दूंगा, कि आई रिसीव फ्रॉम यू, जो मैंने आपसे प्राप्त किया, जो मैं आपसे प्राप्त करूंगा उसका आधा इनाम मैंने इसे देने के लिए जब अब इसकी बात स्वीकार की तब इसने मुझे अंदर आने की इजाज़त दी। आई वॉन्ट टू रीच हिम ए लेसन, मैं इसे एक पाठ, एक सीख सिखाना चाहता हूँ। प्लीज़ गिव द रिमेनिंग 25 लेसेज, कृपया शेष एक, प्लीज गिव, केंद्र कौन सा वाक्य है, इम्परेटिव सेंटेंस है, आज्ञार्थक वाक्य है। मुख्य क्रिया की पहली अवस्था से वाक्य शुरू होता है, जो प्रार्थना, अनुनय, विनय
और आगरा से संबंधित वाक्य रहता है उसका प्लीज और काइंडली से वाक्य शुरू किया जाता है। कृपया शेष 25 कोड़े इस रक्षक को दे दीजिए, सो दैट ताकि आई कैन कीप माई प्रॉमिस टू हिम, मैं जो इससे वादा किया है वह उसे पूरा कर सकूं। द एम्परर ऑर्डर्ड, राजा सम्राट ने आदेश दिया कि द गॉड बी गिवन 25 लेसेज। देखिए ये भी कर्मवाच्य है, रक्षक को 25 कोड़े दिए जाएं, along with 5 years of imprisonment, साथ साथ कैद 25 वर्षों की कैद भी दी जाए। जेल, इम्प्रिजनमेंट, जेल में बंद रहने को इम्प्रिजन कहते हैं। इम्प्रिजनमेंट माने जेल, पुट इन जेल, जेल में रख देना। 25 वर्षों तक उसे जेल खाने में रख दिया जाए। द एम्परर वॉज वेरी हैप्पी विथ महेश दास, सम्राट महेश दास से बहुत प्रसन्न हुआ। ही कॉल्ड हिम राजा बीरबल, बीरबल, उसने उसे राजा बीरबल के रूप में पुकारता था। एंड मेड हिम हिज चीफ मिनिस्टर, और उसे अपना मुख्यमंत्री बना दिया, और सम्राट बीरबल को अपना मुख्यमंत्री बना दिया। प्रत्येक प्रश्न का सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। अकबर वेंट हंटिंग, दूसरे का द एम्परर रिवार्डेड महेश दास, रिवार्डेड पर टिक लगाइए। तीसरा, महेश दास सोड द गॉड ए रिंग, रिंग पर निशान लगाइए, ऑप्शन। चौथा है द एम्परर गेव महेश दास 50 लेसेज। सिटीजन मीन्स वह व्यक्ति जो राज्य या दरबार से संबंध रखता है। लॉस्ट हिज वे मीन्स अपना रास्ता भूल गया। आउट स्कर्ट्स राज्य के बाहर। पोस्टिंग पोजीशन, स्थिति, स्थान, पद, पदवी। लेसेज चाबुक से पीटना, सजा देना, चाबुक से। चौगुन कोड़ा ना, कोड़ा। स्टंड सन्न रह गया। पॉन्डर्ड विचार किया। इम्प्रिजनमेंट जेल में डाल देना।